बिहार में आए दिन जमीनी विवाद इतना स्तर बढ़ गया है कि लोग जमीन के लिए लोगों की हत्या करने पे उतारू हो जाते हैं। जमीन यहीं रह जाएगा, लेकिन वो क्या यहाँ रह पाएंगे ये लोग नहीं सोचते हैं। इसी तरह के मामला छपरा जिले के गरखा थाने में एक मामला आई है कि जमीनी विवाद में दो लोगों की ऐसी गंभीर पिटाई की गई कि एक छपरा सदर रेफर है तो एक कहीं पटना रेफर है। एक की हालत बहुत खराब है तो एक की हालत इतनी दयनीय है कि वो बोल भी नहीं पा रहा है। इसी दौरान उन परिजनों से, उन पीड़ित परिवारों से मिलने राजेंद्र रोशन जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, राजेंद्र रोशन जी आए हुए हैं मिलने के लिए। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला हुआ और आखिर ये झगड़ा का शुरुआत कैसे हुआ, क्या मामला यहाँ पर हुआ। देखिए, सबसे पहले हम तो अपने घर पे थे आज, और एक दो लड़का के माध्यम से मेरे पास कॉल आया कि सर मेरे गांव में जो है बहुत गंभीर रूप से मारपीट हुई है, जिसमें जो है कि एक आदमी कोमा भी चला गया है और दो आदमी सदर हॉस्पिटल में है, और कुछ ऐसे जो जैसे माताएं जो है, जो बुजुर्ग महिला, उनको भी चोट लगा हुआ, काफी एक बच्चा भी है उसका भी सर फटा हुआ। मैंने सारी मामला की जानकारी ली। कारण क्या है, तो कारण से था वो जमीनी मामला था, और जमीनी मामला ये था कि कोई यहाँ के कोई कुछ कास्ट के लोग जो हैं, वो जमीन कुर्मी लोग हैं, वो लोग पहले जमीन लोग जोत रहा था। अभी लोग वहाँ पे गए थे, जो अपना जमीन ले लिए थे, लेकिन फिर उसी विवाद पे चल रहा था। इन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरा जमीन है, हम ले लिए हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अगर तुम्हारे पास उस जमीन का अगर डॉक्यूमेंट है तुम ले लो। तो शायद इन लोगों से वो 2 माह का समय लेते ही ना, बात है अभी वो 2 माह का समय लिया था, लेकिन उस खेत में लोग क्या किए थे, तब तक ये लोग मकई को बोए है ना, ये मकई लोग बोए थे, शायद उसी मकई को काटने के लिए लोग गए हुए थे। तब तक वो लोग आए कि भाई ये मेरा खेत है, तुम इसमें मत काटो। अब मेरा कहना ये है कि जब तक 2 माह का जब समय अगला ले लिया है, तब फिर तुम किस हिसाब से इसमें आए हो। कौन है परिजन? आप हैं बेटी? क्या नाम है आपका? दादी तो आप भी थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आइए। तो आपके पिताजी के साथ मारपीट हुआ है? माता जी के साथ गंभीर रूप से घायल है अभी जी। कहाँ है अभी वो? पटना। और एक किसको चोट लगा है? एक मेरी मम्मी की छपड़ा है। और घर में कोई है? हाँ, भाई है, उसको भी चोट लगा है। मतलब पूरे परिवार की हालत खराब है। हाँ। कितना जमीन कितना है? जमीन ऐसे तो खेत 1.5 बीघा। जिस जमीन के लिए झगड़ा हुआ है, जो खेत अभी उसके पास 23 कट्ठा खेत है सर। 23 कट्ठा जमीन कब्जा कर? जी सर। अच्छा, ये मामला आपने प्रशासन विभाग को दिया? 3 प्लॉट पे सर। ये जो मामला जमीनी जी सर, हम लोग का जब जैसे पता चला कि हम लोग का दादा परदादा के खेत है, तो हम लोग सीओ मैडम के पास एप्लीकेशन किए। कितने दिन पहले आप लोग? आज से 3 महीने पहले। 3 महीने पहले प्रशासन उसमें जांच की थी? प्रशासन नहीं जांच की थी। मैडम बोली कि 3 नोटिस करेंगे। 3 नोटिस करने के बाद वो नहीं आएगा तो हम कर देंगे कि आप लोग जाइए। उसके बाद भी आप लोगों को जनता दरबार में बुलाया गया आवेदन के बाद? नहीं, उसके बाद कभी नहीं बुलाया गया। वो आदमी उसके बाद नहीं पहुंचा, तो हम लोग छानबीन किए, तो उसके बाद अपना जमीन अपने पास किए, तो आया तो हम बात। उस आवेदन के बाद में आपने कभी सरकारी पदाधिकारी से बात किया? जी सर। किन से बात किया? सीओ मैडम से। क्या बोली सीओ मैडम? तो 1 मिनट, सीओ मैडम के साथ में जो रहते हैं उनके साथ में मैं उनसे कर्मचारी से मिले। कर्मचारी बोले कि आप पहले जाइए कि 2022 में पुनर्जीवित किस अभिलेख से करवाए हैं, वो अभिलेख जाके आप ब्लॉक से मांगिए। तो हम लोग गए सीओ मैडम के पास, एप्लीकेशन दिए कि मैडम हम लोग का ये अभिलेख दीजिए। तो उसके जो साथ में रहते हैं वो छानबीन किए और बोल रहे हैं कि अभिलेख नहीं मिला। तो मैडम से हम लोग बात की कि मैडम 2018, 19, 15, 16, 17 का सबका मिल रहा है अभिलेख, 2022 का अभिलेख क्यों नहीं मिल रहा है? तो मैडम बोली चलिए नहीं मिल रहा है तो आप लोग DCLR के पास जाइए। तो हम लोग DCLR के पास गए, तो अभी DCLR के पास कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। तो वो बोला कि तब तक हम लोग सरपंच के साहब के पास बैठक करवा ले। तो बैठक करवा के जब हुआ तो दिखा रहा था कागज, मतलब हम लोग का फर्जी लगा। तो हम लोग बोले कि आप ओरिजिनल दिखाइए। तो 2 महीने का टाइम मांगा। तो हम 2 महीने के लिए हम शांत थे। अभी 2 महीना नहीं हुआ है, फिर बीच में वो संडे को। मतलब ये मामला सीओ के संज्ञान में था, सरपंच के संज्ञान में था, फिर भी उन लोगों ने मारा? जी सर। आज हम लोग ये भी मतलब संडे को फोन किया था वो कि सरपंच के साथ आइए हम लोग बैठक कर ले। तो हम लोग उनसे निवेदन किए सरपंच सर से कि सर मान लीजिए अभी तत्काल में बोल रहे हैं, हम लोग के पास अभी कोई गर्जीवन नहीं है, मतलब जो माता पिता है उनको 8 दिन में चाहे 10 दिन में आ जाने दीजिए। हम लोग आपके अगले संडे या 15 दिन के बाद बैठक करके मामला सुलझा लेंगे। तब तक उसी दौरान
जब अब पता नहीं कि वो लोग पहले जान गया था लोग कि कोई बताया गया है, उसके बावजूद वो लोग खेत पे चढ़ गया लाठी उठी मिर्चा उर्चा लेकर। तब हमारा एक मतलब भाई का भतीजा है, वही पहुंच गया पहले खाली हाथे, उसको तब तक मार के गिरा दिया गया वो है। थोड़ी ना जानते थे कि मारपीट जी जी खाली ऐसे नहीं जाएंगे तो हाँ डर हाँ, थोड़ी जाएंगे। तब हमारे बड़ भाई गए, माझिल भाई गए कि समझौता करके हम खाली यही पूछेंगे कि जब 2 महीने का टाइम दिया गया है तो आप बीच में ये क्यों कर रहे हैं। तब तक वो लोग मारने के स्टार्ट कर दिए, तब तक लेडीज लोग गई, उन लोगों को भी मार मार के पूरा सब। प्रशासन को कॉल किए थे उस समय? जी उसी समय कॉल किए थे, प्रशासन नहीं पहुंचा उस समय, लेकिन जब हम लोग का हालत खराब हो गया तब तो हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां पे प्रशासन देखिए जैसा ये बता रहे हैं, ये मामला प्रशासन को भी संज्ञान में दी गई थी। सीओ साहब को, सीओ साहिबा है या साहब है, साहिबा है। साहिबा है, उनको ये मामला बताई गई थी कि ये ऐसा ऐसा जमीनी विवाद है। अगर वो सही से, जो विपक्षी दल है उनको सही से बताया होता, उन्होंने हिदायत दी होती, तो ये मामला आज यहाँ तक नहीं पहुंचा होता। मैं अगर सच में सवाल उठाऊं सरकारी पदाधिकारियों पर, सरकारी कर्मचारियों पर, तो आप लोग कहेंगे कि मैं बार बार उन्हीं के ऊपर सवाल उठाता हूं। क्यों ना उठाऊं साहब? अगर ये मामला सॉल्व हुआ होता, ये मामला का निपटारा सही से किया जाता, ये मामला प्रशासन के द्वारा सही से हिदायत दी जाती, जनता दरबार में नोटिस करके बुलाई जाती, तो ये शायद आज झगड़ा नहीं होता। आज एक बच्ची रो रही नहीं होती। और इसीलिए बोल रहे हैं कि जमीनी विवाद आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की मौत जमीनी विवाद के कारण कई सारे हो रहे हैं। कई सारे मामले आप लोगों ने देखा भी। और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या सर, इसमें क्या कार्रवाई होगी? अब क्या अभी छानबीन की है? देखिए अभी हम तो यहाँ पे आए हैं, सारा कुछ हो गया है। अब हम कल, आज तो नहीं, कल हम लोग आवेदन दिलवाएंगे। थाना अध्यक्ष से बात हुई? बातचीत हम किए हैं और तुरंत एसपी साहब से हम बात करेंगे। एक चीज हम फिर कहेंगे, देखिए जो भी पदाधिकारी लोग हैं, अपराध कब बढ़ता है? पदाधिकारी गड़बड़ी से अपराध बढ़ता है, ये बिल्कुल सच है। साहिबा ठीक से काम अगर ठीक रहती तो इस आज मामला नहीं है। लेकिन हम सीओ साहब साहिबा को हम ये भी बात हम कहेंगे, देखिए सीओ साहिबा का हम लगभग इनका शिकायत हम प्रखंड में कई लगभग लोगों से हम सुन चुके हैं। सीओ साहिबा है, चाहे डीसीएलआर है, चाहे एडीएम है, खासकर इन लोगों में आता है। अगर इस पूरे छापा जिला में डीएम साहब से भी कह रहे हैं कि जमीनी मैटर बहुत आता है इसमें, और किसी को भी न्याय नहीं मिल पाता। अगर यही फॉरकास्ट की अगर बात होती तो तुरंत न्याय मिल जाता। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि सारे के सारे जो भी लोग कुर्सी पर लोग बैठे हैं, सारे के सारे मनोवादी विचारधारा के लोग हैं और दलित विरोधी लोग हैं, इसलिए इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मामला सीओ साहब से सॉल्व होता, मामला सीओ साहब से सॉल्व होता, मामला आरओ साहब सॉल्व करते, मामला डीएसएलआर साहब को सॉल्व करते, लेकिन इनको बात किससे कराया जाता है? सीओ साहिबा के साथ जो रहते हैं उनके कर्मचारी, उनसे इनको बात कराया जाता है। एक चीज तो कहीं ना कहीं एक चीज है, मैंने जाहिर सी बात है जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि सीओ साहिबा उस लायक सीओ साहब के लिए वो नहीं लायक, वो नहीं है। अगर ये लायक अगर होती उस पद के लिए तो अपने पीओ को, अपने चेचमडे को नहीं धरते। इसे सीओ साहब आपके बस की बात नहीं है तो कुछ छोड़ दीजिए, और नहीं तो एक बात समझ लीजिए, जिस तरह ये मारपीट हुआ है ना, तो हम लोग आप पे जरूर केस करेंगे अपने नाम से। इसके मतलब सारा का सारा साजिश ये सीओ साहिबा का ये चाह रही है कि दलित समाज में जो भी लोग बैकवर्ड के लोग हैं उनकी जमीन धीरे धीरे खत्म हो जाए, एक धुन के पास ना रहे, वो मतलब घर से बेघर भूमिहीन व्यक्ति हो जाए। इसलिए हम चाहेंगे सीओ साहिबा अगर 1 सप्ताह के अंदर इनकी जमीन अगर नहीं मिला तो हम आपके ऊपर केस करेंगे, और हो सकता है तो 1 सप्ताह के अंदर हम पूरा हम लोग फिर हम लोग घेराव करेंगे। कल तक केस हो जा रहा है, और सीओ साहिबा के ऊपर भी हम लोग केस करेंगे, डीसीएलआर उनके ऊपर भी हम लोग केस करेंगे। से बात हुई है? एसपी साहब से बातचीत नहीं की, हम बात हम करेंगे, उसमें हम करेंगे। और एक चीज है कि एसपी साहब से भी हम कह रहे हैं, डीएम साहब से भी कह रहे हैं, सभी लोग से कह रहे हैं कि इस जिला में बहुत सारे ऐसे मैटर आ रहा है जमीनी विवाद को लेकर, और खास करके दलित समाज को लेकर। एक बात बताइए ना कि आखिर ये लोग अगर ईमानदारी से लोग काम करता, एसपी साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे थाना प्रभारी, चाहे सीओ साहब, तो हम लोग क्या जरूरत पड़ती थी यहाँ पे? हम लोग के यहाँ पर कोई जरूरत नहीं था। तो ये लोग कहीं ना कहीं ये मैंने समझिए कि ये लोग मनोवादी विचारधारा के लोग हैं और घूसखोर लोग हैं। सबसे बड़ा घूसखोर लोग है, दलालबाजी लोग करता है, दलित के नाम पर लूटपाट करने के लिए प्रयास करता है, वही काम लोग करता है। तो दलित के नाम से जो लोग अब छुआछूत भेदभाव तुम सब रख रहे हो, तो अब ये नहीं चलेगा। हम प्रयास करेंगे यही कि जो लोग यहाँ के माताएं बहने हैं, चाहे नौजवान साथी हैं, अगर कल हम लोग फेयर हम लोग कर देते हैं और 1 सप्ताह के अंदर, जैसे बता रहे हैं राजेंद्र रोशन जी, जैसे बता रहे हैं कि 2022 का जो अभिलेख है वो नहीं मिला, नहीं मिलने के कारण शायद झगड़ा हुआ। बिल्कुल, अगर वो अभिलेख मिलता तो नहीं होता। ये नहीं हो पाता ना, तो यही तो हम कह रहे हैं कि साथ सीओ साहब का दोस्त है इसमें। अगर अभिलेख अगर मिल जाता है तो ये जो लड़की जो है रो रही है, ये बताइए 60-70 एज है, इनके पैर में चोट लगा हुआ है, इसकी माँ जो है क्या नाम है, पटना एम्स में भर्ती है, वो कोमा में चली गई है।
तो सरासर ये काम करो, ये सीओ साहब ने करवाई है। अगर अभिलेख मिलता तो होता ही नहीं, ये नहीं होता, मैं दावे से ये नहीं हो कागज सामने पाता, होता। कागज सामने होता। तो सारा के ये घटना का जो भी जरिया है ये सीओ साहिबा है। सीओ साहिबा आप इसमें संभल जाइए और इनको न्याय दीजिए, जो जमीन इनका दिलवाइए। और नहीं तो सीओ साहब हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे किसी भी कोने में जाकर छुपे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसके ऊपर हम लोग का पूरे लगभग यहाँ लोग है ना 5 परिवार से लगभग मारपीट हुआ है। 5 लोग है ना जी, 4 लोग है। सब लोग इस सीओ साहब पर लोग केस करेगा, तब पता चलेगा दलित से हक लेने का अधिकार अब फायदा उसको क्या होता है। जी क्या बोल रहे हैं? मैं सीओ मैडम से कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग 3 महीने जनता दरबार में दौड़ लगाए हैं, वो नोटिस उसके पास नहीं पूछा, उसका जिम्मेदार कौन है?